पंजाब में गैंगवार का खूनी खेल फिर शुरू हो गया है। जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके बॉडीगार्ड की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ली है। बम्बिहा गैंग आखिर किसका गैंग है और इस हत्याकांड के पीछे की क्या वजह बताई गई? जग्गू भगवानपुरिया कैसे कबड्डी से क्राइम तक पहुंच गया? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से उसका क्या कनेक्शन है? कैसे जग्गू और लॉरेंस की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई? बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पंजाब के बटाला में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उसके करीबी सहयोगी करणवीर तस्वीरों में दिख रहे इसी गाड़ी में बैठे थे। करणवीर हरजीत का बॉडीगार्ड भी था। वो ड्राइवर की सीट पर था, साइड वाली सीट पर हरजीत कौर बैठी थी। दोनों अदालत से जुड़े एक मामले में तरन तारन गए थे और लौट रहे थे। जैसे ही दोनों अर्बन एस्टेट इलाके में अपने घर के करीब पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर आए 3 बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। करणवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जग्गू भगवानपुरिया की मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में हरियाणा के 2 गैंगस्टर्स प्रभु दासूवाला और कौशल चौधरी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। कहा जाता है कि ये दोनों बम्बिहा गैंग से जुड़े हैं। इस गैंग के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों ने आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह के बारे में क्या लिखा है। गैंगस्टर्स ने एक पोस्ट किया और लिखा कि बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं प्रभु दासूवाला और कौशल चौधरी लेते हैं और इसीलिए करणवीर को हमने मारा क्योंकि वो जग्गू का सारा काम संभालता था। ये भगौड़ा व्यक्ति इसके हथियार और पैसे भी संभालता था। आगे उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा कि आज हमने इसके मार कर अपने भाई बरियाड़ की हत्या का बदला लिया, जबकि इसे पता था कि बरियाड़ का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था, पर आज हमने जायज हत्या की और हमारा कोई भाई नाजायज मरता है तो ये भुगतान के लिए तैयार रहे। जो भी हमारे बारे में और भी चीजें बोल रहे हैं वो भी तैयार रहें, वाहेगुरु मेहर करे। पुलिस फिलहाल इस सोशल मीडिया पोस्ट की तो जांच कर रही है, लेकिन जिस बम्बिहा गैंग का नाम सामने आ रहा है वो किसने कब शुरू किया वो आपको डिटेल में हम यहां बताते हैं। बम्बिहा गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। इसका कोई एक सरगना फिलहाल तो नहीं, राज्यों के हिसाब से इसके सरगना अलग अलग है। रिपोर्ट्स कहती है कि कौशल चौधरी गुड़गांव और अमित डागर हरियाणा में गैंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इन इलाकों में इन दोनों का काफी खौफ है। चंडीगढ़ और आसपास में भुप्पी राणा नाम के व्यक्ति का आतंक फैला हुआ है। पंजाब के बाकी हिस्सों की कमान सुप्रीत बुड्ढा और बाकी लोगों के पास है। विदेशों में भी इस गैंग के लोग काफी एक्टिव हैं। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला कनाडा में और पटियाल अमेरिका में बैठकर बम्बिहा गैंग चला रहे हैं। बम्बिहा गैंग की शुरुआत दरअसल हुई थी 2010 में। गैंग का सरगना उस वक्त दविंदर बहुत ही लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। उसे कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसको जेल की सजा हो गई। जेल के अंदर दविंदर बम्बिहा के नाम से जाना जाने लगा। जेल में उसकी कई लोगों से दोस्ती हुई, गैंगस्टर्स से पहचान बढ़ी और वहीं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग हुई। फिर क्या थी, दविंदर जुर्म की दुनिया में उतर गया और बम्बिहा गैंग का सरगना बन बैठा। दविंदर का पूरा नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। वो पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा का रहने वाला था। इसी गांव के नाम पर उसके गैंग का नाम भी बम्बिहा पड़ गया। पंजाब पुलिस ने साल 2016 में एक मुठभेड़ के दौरान बम्बिहा को मार दिया था। दविंदर सिंह सिद्धू की मौत के बाद 10 साल हो चुके, लेकिन ये गैंग खत्म नहीं हुआ और अब इस गैंग का कोई एक सरगना नहीं है। इस गैंग की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी की चर्चा कई बार होती है। कहा जाता है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच की दुश्मनी शुरू हुई थी। दोनों की दुश्मनी को लेकर रिपोर्ट्स में बताया गया कि गोल्डी बराड़ के चचेरा भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल की हत्या में बम्बिहा गैंग के पहलवान का नाम सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई इस बात से बहुत आहत हुआ था। उसके बाद उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पहलवान की भी हत्या करवा दी। यहां ये दोनों गैंग एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन बन गए। बम्बिहा बोले नाम का एक गाना रिलीज होने के बाद सिद्धू मूसेवाला का नाम भी बम्बिहा गैंग से ही जोड़ा जाने लगा। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी। इस तरह दोनों गैंग के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल ये कि जब इस गैंग की दुश्मनी लॉरेंस से है तो आखिर भगवानपुरिया के पीछे ये गैंग क्यों पड़ा है? दरअसल पहले लॉरेंस और भगवानपुरिया भी एक साथ थे। कभी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू
करीबी दोस्त थे। लेकिन अब इन तीनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। लॉरेंस और गोल्डी का आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जग्गू ने ही 2 शूटर्स की जानकारी पंजाब पुलिस को दी थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया। इसी आरोप के बाद लॉरेंस और गोल्डी ने जग्गू से दूरी बना ली। जग्गू खुद भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। इस केस में उसकी भूमिका की जांच भी चल रही है। अब जाने से पहले यह भी जान लीजिए कि जिस भगवानपुरिया की मां की हत्या हुई है वो कैसे गैंगस्टर बना। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के गुरदासपुर के भगवानपुर का रहने वाला है। उस पर 128 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूट, जबरन वसूली के दर्जनों केस है। अब जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में वसूली किंग के नाम से कुख्यात हो चुका है। वो ड्रग्स, हथियार तस्करी के नेटवर्क से भी जुड़ा है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आता है। साल 2015 में वो जेल में बंद हुआ और 2025 में उसे असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। भगवानपुरिया कभी अच्छा खासा खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन उसने अपने खेल का जौहर खेल के मैदान में दिखाने की बजाय जुर्म की दुनिया में एंट्री ली। फिर वो जुर्म की दुनिया में ऐसा धंसता गया कि उसके बाद से उसका बाहर निकलना शायद मुश्किल हो गया और वो बन गया एक वसूली किंग। जग्गू का असली नाम भी कुछ और है। उसे जसप्रीत कहा जाता है, लेकिन उसकी क्राइम हिस्ट्री के मुताबिक जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपना नाम जग्गू भगवानपुरिया रख लिया। वो पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, लेकिन पंजाब के कई युवा उसे अपना आइकन भी मानते हैं। उसकी एक दूसरी पहचान पंजाब के सुपारी किंग के तौर पर भी है। और अब भले ही वो जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क ऑपरेट करता है। ऐसे में उसकी मां की हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर और ज्यादा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।